नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने 2024 तक सभी गांव में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां काम आधे से भी अधूरा है। अधिकारियों की लापरवाही और दूरदर्शी न होने का नतीजा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लगभग हर जिले में धरातल तक नहीं पहुंच पाई है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते जल जीवन मिशन का लक्ष्य अपने तय समय में होता पूरा नहीं दिख रहा है। जल जीवन मिशन की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज की टीम लगातार पहुंच रही है और उजागर कर रही है सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही। तो देखते हैं जल जीवन मिशन की पोल खोलती खास रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल। स्वदेश न्यूज की टीम ने जाना जनता से हाल। नल जल योजना की क्या है हकीकत? जमीन पर कितना उतरा सरकार का मिशन? सरकार की मंशा पर कितना खरा उतरे अफसर? स्वदेश न्यूज लगातार जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही हर घर नल जल योजना की पड़ताल ग्राउंड जीरो से कर रहा है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, लेकिन योजना के पूरा होने में कई रोड़े हैं। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल के लिए खजुराहो लिए चलते हैं, जहां लेट लतीफे के चलते ये योजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। लोगों के दरवाजे तक पानी के पाइप तो पहुंच चुके हैं, लेकिन नलों में जल नहीं पहुंचा है। तो वहीं पानी की टंकी का स्ट्रक्चर गांव की शोभा बढ़ा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर नल जल योजना की पड़ताल कर रहा है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, लेकिन धरातल पर यह योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आखिर कैसे 2024 तक नल जल योजना का सपना पूरा हो पाएगा। देश के प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक पूरे देश में हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो के खर्रोही गांव में। यहाँ के लोगों को एक उम्मीद जगी कि पानी को लेकर जिस तरीके से ग्रामीण परेशान होते हैं, अब उनके घरों में पानी पहुँचाया जाएगा। लेकिन मेरे पीछे आप ये नल जल योजना के तहत ये पानी की टंकी का जो निर्माण किया जा रहा था, और यहाँ पर जो मोटर लगाने के लिए आप स्थिति देख सकते हैं। टंकी की तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे देश के प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं 2024 तक हर घर जल पहुँचाने की, ऐसे में वो कछुए की तरह चाल चल रहा है। हम गांव के अंदर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर बनी हुई है। दूर से ही पानी की टंकी का स्ट्रक्चर देखकर आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि नल जल योजना का काम गांव में कहां तक पहुंचा है। गांव के घरों में दरवाजे पर लगे ये पानी की पाइपलाइन के इंतजार में सूखे पड़े हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जल जीवन मिशन योजना का हाल जानने पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो नगर परिषद क्षेत्र के खर्रोही गांव, करीब 8000 की आबादी वाले इस गांव में 3 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना को लेकर टंकी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जो आज भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि खर्रोही गांव में सीसी सड़क को खोदकर पाइपलाइन डाल दी गई है। इस दौरान ग्रामीणों से उम्मीद जागी कि अब उनके घरों में भी पानी पहुंचेगा, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद मानो खर्रोही गांव के ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाइपलाइन आपके यहाँ डल चुका है? डल चुका है, चालू नहीं है। अच्छा, तो इससे किसकी लापरवाही मानते हैं? अब ये तो जी चाहे ठेकेदार हो या सरकार हो, जो को हो उन्हीं की लापरवाही है, गाँव वान की का लापरवाही है। तो सरकार तो 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने के लिए योजना चला रहे हैं, जल जीवन मिशन नल जल योजना। वही तो योजना चल रही थी कोई ऐसी। तो सरकार तो हर घर में जल पहुंचाने के लिए टंकी बना रही, पाइपलाइन। तो भले का सरकार भी तो उल्टा है, सुखाती लुखाइया माता लुखाइया माते हम। हाँ,
सब सरकार तो जैसा अब लोग पानी में आ चुक तो हाँ ना को आ चुक तो सब डील है जा टंकी बना कर पूरी हो गई, पानी में बंद है नहीं है। बताओ अधूरा डला है। अब जो हमें कब तुम जानो जा था हम तो देखा हम देखा जा रात दिन के क्या बताऊँ मैं, पानी होता तो क्या हम सब आती ना जब होती सोई सब पानी। पाइपलाइन जो बिछी है इससे पानी मिला कभी आप लोगों को? ना कभी नहीं मिला है। अच्छा, अभी चालू ही नहीं हुआ। तो कहाँ जाते हो आप लोग पानी भरने? ये नल को खाते हैं जन बगल में है। अच्छा, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी हर घर में जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछवा रहे हैं। सुबह आवे जब तो मिले पानी। हाँ। अभी तो आए नहीं है पानी। तो सरकार से कुछ कहना चाहती हो? अब कहनी चाहती है सुबह जी नहीं कहती तो है सरकार, हमें पता है कि कहाँ है। ये बताइए, टंकी अधूरा है और 2024 तक सरकार कह रही है हर घर में जल पहुंचाएंगे जी, संभव है? नहीं है संभव। हाँ। इसलिए नहीं है कि मान लो टाटी तो फिट कर दी गई है सरकार ने। हाँ। और सब नमूने बना दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं होगा। 2 साल से यहाँ से टंकी खड़ी मान लो नहीं हो पा रही है और नवा हो पानी है कभी। और बस। तो क्या लगता है आपको इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही का किसकी है? लापरवाही बनाने वाले ठेकेदार की है कि लेबर आउट सुबह ना कम खाना नहीं देता, कम कछु नहीं देता, सुबह अपना सामान जो कछु बेच के और भाग जात लो। अच्छा, नल जल योजना के तहत आपके यहाँ टंकी बनाई गई है। अच्छा, ये कब से इस तरीके से पड़ा है? काफ़ी दिन हो गए उसको। काफ़ी दिन हो गया है। गांव में पाइपलाइन तो हो गई, बिछ गई, उसमें पानी कैसे आएगा फिर? पानी तो अब टंकी बनेगी जब ही तो आएगा, कहाँ से आएगा? नहीं था। अच्छा, तो टंकी अधूरी है? अधूरी है। तो जब पानी का जो पाइपलाइन डाला जा रहा था तो किस प्रकार की खुशी थी आप लोगों के अंदर की? हाँ, कि जल्दी हो जाएगा। हाँ। तो अभी फिलहाल पानी कहाँ से भरते हैं? अभी तो हेड पंप कुएं से जिसको जहाँ एंगर पास में उसी बहाते हैं। हाँ, तो अभी आपके यहाँ पे वृद्ध कह रही थी कि गड्ढे से भरना पड़ता है, नहाना भी वहीं पड़ता है। बीमारी जो ऐसा जो जिसका जैसे दाव है जब उस जगह पर करेगा काम। हाँ। हमारे पास हेड पंप है तो हेड पंप से भरते हैं। हाँ। ये टंकी आपके यहाँ कब बनी हुई? टंकी सर हमारे यहाँ 2019 से काम लग चुका था। हाँ। अभी तक चालू नहीं भैया। हाँ। और अधूरा काम पड़ा है। हाँ। और इसमें कानून कार्रवाई होनी रही है। अच्छा, तो क्या मानते हैं आप, कैसे 2024 तक ये? जी 2024 तक तो वैसे नहीं हो सकती है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकती है कि अधूरा पूरा काम पड़ा है उसका। हाँ। नल योजना सरकार की नगर योजना का सरकार हमारे यहाँ तो लैन भी तो नहीं बिछी है। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ नल नहीं बिछा है? कहाँ बिछी सर? लैन बिछी होती अगर तो हम आप लबड़ो काती का। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र और राजनगर विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के हालात क्या हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। कई गांवों में नल जल योजना नहीं है, जहां है वहां ग्रामीण आज भी पानी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। खर्रोई गांव के ग्रामीण यहां वहां सरकारी हैंडपंप से प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। गांव में कई हैंडपंप दम तोड़ चुके हैं। लोगों का कहना है कि आसपास बने गड्ढों में भरे पानी से भी गुजारा चलाते हैं। ऐसे में बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। जल जीवन मिशन को लेकर लोगों में एक उम्मीद जगती है। गांव में टंकी का निर्माण कराया जाता है, वो भी आधा अधूरा पड़ा है। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है, खर्रोही गांव के ग्रामीणों को जिस उम्मीद के साथ ग्रामीण इंतजार कर रहे थे हर घर में जल पहुंचने का, उस उम्मीद पर पानी सा फिर गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं खर्रोही गांव के, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर समस्या, वो देखते हैं। पाइपलाइन कहाँ कहाँ बिछी है? तो गाँव में पूरी बिछी है। हाँ। और बिनल का नहीं लगी, अब टोंटी लगी। अच्छा, पाइप चालू नहीं है? हाँ, कहाँ चालू है? अभी तो चाची से पूछ लो आप। हाँ। ये तो कहाँ भाई चालू? तो कैसे पूरा होगा इसका? पानी नहीं मिल रहा है आप लोगों को? अब भैया भगवान जाने जैसे होने हो। हाँ। हम तो गांव की जैसे गए हैं उसी तैयार हैं। हाँ। हम तो हेड पंप को भर लेते 1 बाल्टी पानी। अच्छा, लो 1 बाल्टी में स्नान कर लाई और 4 गाड़ी होगा पिएगा, सोलो आनंद गाड़ी बस। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रामीण है लोग हैं वो हैंडपंप से पानी भरते हैं, जबकि सरकार के दावे हैं कि 2024 तक हर घर में जल पहुँचाया जाएगा। ऐसे में क्या ही कहा जा सकता है? जी, महेश पटेल से।
पटेल जी, पाइपलाइन आपके यहाँ डाल दिया गया है जी सर। क्या कमी देख रहे हैं आप? सर यहाँ सब कमी है, पत्थर खोद के डाल दिए, पानी नहीं है, टंकी है सब वो अधूरी डरी है। हाँ। कुछ नहीं करते हैं, शासन वादे करते हैं मलक कुछ नहीं काम करते हैं। बहुत दूर से पानी नल से ले आते हैं, हम 1 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है नहीं है। अच्छा, नल से और कुआं से भरते हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो इसमें लापरवाही आप लोग किसको मान रहे हैं? सरकार को मानते हैं सर, नगर पंचायत से मानते हैं जो कुछ नहीं करवाते हैं मेरे। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रामीण है कह रहे हैं सरकार की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी तो अधिकारियों को सौंपते हैं और वो कछुए की चाल सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी ही कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, नल जल योजना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजनाओं पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, ये देखा जा सकता है खररोही गाँव में। नरेंद्र पटेल जी, आप क्या देखते हैं इस गाँव में? इस गांव में आज 2 साल से ये पाइपलाइन डाल चुके हैं ठेकेदार वगैरह। हाँ। नगर पंचायत के थ्रू। हाँ। 2 साल से रोडवे खुदे पड़े हैं, आप देख लीजिए। हाँ। आपको समक्ष 2 साल से यहाँ कई मान लो मोटरसाइकिल भी ब्रेकर टाइप के बने हुए हैं। जो रोड पक्के बने हुए थे वो कच्चे कर गए। हाँ। और 2 साल से अभी तक ये मान के चलो कि ना तो इनने टोटी फिट की हैं, जो घर घर जो नल जल योजना की थी, और केवल इसमें कागजों पर कार्रवाई करते हैं और ना ही कुछ करते हैं यहाँ नगर पंचायत खजुराहो में। मामले को लेकर पीएचई विभाग के इंजीनियर सुशील अवस्थी से बात की गई। उनका कहना है नगर परिषद खजुराहो के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। मामले में स्वदेश न्यूज की टीम नगर परिषद पहुंची। इस दौरान सीएमओ नहीं मिले। नगर परिषद अध्यक्ष अरुण अवस्थी ने बताया कि ठेकेदार को कई बार नोटिस भेजा गया है। हमारे माध्यम से जल्द ही खररोई गाँव में नल जल योजना पूर्ण कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन योजना के तहत जो नल जल योजना हर घर जल पहुंचाने के अभियान है, योजना है 2024 तक, खजुराहो में क्या देखते हैं आप? माननीय देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए लक्ष्य 2024 तक पूर्ण करना है। और माननीय प्रधानमंत्री अगले माह 1-2 माह के अंदर खजुराहो आ रहे, दौरे पे आ रहे हैं, तो मेरा प्रयास ये रहेगा उसके पहले जल्दी से जल्दी ये नल जल योजना पूरी की जाए। और देखा जाता है खजुराहो में कई जगह अभी भी पाइपलाइन डलना बाकी है और कई जगह टंकी आधे अधूरे निर्माण कराए गए हैं, तो क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा ठेकेदारों को दिए जाएंगे? हमारे द्वारा हमारे हर वार्डों के वार्ड प्रभारी मेंबर जगह जाके देखते हैं, जहाँ ऐसी जगह है उन ठेकेदारों को बताई जाती है, उनके द्वारा हर संभव पूरा किया जाए। आज जैसे खररोही गांव भी नगर परिषद क्षेत्र में ही है, खररोही में भी देखा जा रहा है पाइपलाइन तो डल गई है, रोड खुदे पड़े हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि 2024 तक ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? हम लोगों ने नगर परिषद की तरफ से उन लोगों को अभी नोटिस भेजे हैं कि इसके पहले जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ नल जल योजना। अब भले ही सरकार 2024 तक नल जल योजना पूर्ण कराने के तमाम दावे और वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर कछुए की चाल चल रही नल जल योजना सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का मिशन कही जाने वाली नल जल योजना हमारे घरों तक पहुंचेगी और इसके पाइपों से पानी आएगा, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते अधिकारी नहीं दिख रहे हैं। नल जल योजना खररोही गांव में पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देखें, ये जो पाइप गांव में बिछाई गई है वो आज तक चालू नहीं किया गया। अगर आखिर चालू कैसे करें साहब, टंकी ही अधूरा निर्माण यहाँ पर कराया गया है ठेकेदार के द्वारा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर चौबे। चौबे जी, क्या हालात हैं यहाँ पर? हालात तो ऐसे है कि पानी की समस्या है और ये आधा अधूरा काम छोड़ करके निकल गए। आगे देखिए आप जा करके तो जो है नाली करीब 1 फुट गहरी पड़ी हुई है और मिट्टी तक नहीं डाल गए और ना ही पाइप डाल गए। सब खोद के ऐसे ही चले गए। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, तो वो ये योजना तो है, लेकिन जो कर्मचारी जो कार्य करता है, जो जिनको इन्होंने काम दिया है, वो इस पर पलीता लगाए हुए हैं। अच्छा, तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं पर किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, लापरवाही पूर्वक नल जल योजना
यहाँ पर कैसे आखिर पूरा होगा 2024 तक, जबकि ये कछुए की चाल चल रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए छतरपुर के राजनगर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज के ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल में आज हम आपको लिए चलते हैं डिंडोरी जिले में, जहां स्वदेश न्यूज की टीम ने जल जीवन मिशन योजना का हाल जनता से जाना। लोगों ने बताया कि पानी की टंकी भी बन चुकी है, कुछ दिन पानी भी मिला, लेकिन अब 4 महीने से पानी मिलना बंद है। पानी की समस्या को लेकर आए दिन गांव के लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। देखिए अधिकारियों की लापरवाही की ये पोल खोलती रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में 60 गांव में नल जल योजना पूर्ण बताया जा रहा है। 351 गांव को चयनित की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना साल 2019 में शुरू की गई और 2024 तक हर हाल में पूरे देश में हर घर नल जल कार्यक्रम के तहत समय पर तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन हर घर नल से जल यानी जल जीवन मिशन योजना के तहत पिछले सालों में हुए काम आज तक अधूरे पड़े हैं। उनको पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2022 की तारीख तय की गई थी, जो अब निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित हुई है, इसका जायजा लेने हम डिंडोरी जिले के विकास खंड के ग्राम पंचायत देवरीमाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। गांव में ये योजना ठेकेदार द्वारा संचालित भी की गई, लेकिन कुछ दिनों तक पानी मिलने के बाद बीते 4 महीने से ग्रामीणों को बूंद भर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। डिंडोरी जिले के विकासखंड डिंडोरी के ग्राम पंचायत देवरी पहुंचे हैं और नल जल योजना को लेकर आज हम ग्रामीणों से चर्चा करने वाले हैं कि वाकई में धरताल पे ये नल जल योजना का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें शासन ने करोड़ों रुपए खर्च की है। वाकई में बूंद बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरस रहे हैं या पानी मिल पा रहा है या नहीं, इसके बारे में आज ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदास टांडिया, मैं ग्राम देवरीमाल का रहने वाला हूँ और ग्राम पंचायत भी देवरीमाल है हमारा, तहसील एवं जिला डिंडोरी। हमारे यहाँ नल जल योजना लगभग 1.5 वर्ष पहले से स्थापित है, परंतु ठेकेदार के द्वारा हमारे ग्राम की नल जल योजना का कार्य जो है अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो वार्ड नंबर हमारे 4, 6, 7 वार्ड हैं, जिसमें से 4, 5 और 6 वार्ड में हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाई है ठेकेदार के द्वारा। नल जल योजना का जो पाइप है वो भी पाइपिंग पूरी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। वार्ड नंबर 1, 2, 3 में काम पूरा हो गया है, लेकिन उसमें पानी संचालन अभी करीब 1 माह पहले से ही बंद है, दीपावली से पहले से ही बंद है। अभी तक पानी अप्राप्त है। हमारे जनता को सब साइकिल या मोटरसाइकिल के द्वारा 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, तब अपनी गुजारा करते हैं। ये हमारे गांव की समस्या है और ये समस्या जो है बहुत विकराल है। पानी की समस्या बरसात खत्म होने के बाद में और भी हमारे मतलब संकीर्ण होता जा रहा है। हमें इस नल जल योजना से अभी भरपूर लाभ नहीं हो पाया है। हम ठेकेदार को बोलते भी हैं तो भी ध्यान नहीं देता। अभी तो ठंड का समय है, अभी गर्मी शुरू होने वाली है कुछ दिनों बाद। क्या हालात होंगे अगर यही हालत हो? गर्मी के दिन में हम लोग बाल्टी 2 बाल्टी पानी से, किसी एक नल से पानी निकलता है उससे कुएं के पानी से ऐसा गुजारा करते हैं प्रत्येक घर के आदमी। आपस में झगड़ा भी हो जाते हैं, लेडीजें झगड़ा भी हो जाते हैं कि मैं पानी वो भरे। पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्था यहाँ पर अच्छे बड़े कुएं का निर्माण हो, ताकि उससे हमारे इस जो नल जल योजना का पानी है ये भरपूर पूरे ग्राम को मिल सके। जब तक बड़ा वाला कुआं का निर्माण नहीं होगा पंप के लिए, तब तक हमारे समस्या बनी रहेगी। बोरिंग सक्सेस नहीं है हमारे पास, हमारे गांव में कहीं भी थोड़ा सा पानी बोरिंग से निकलता है, उससे कनेक्शन लगाते हैं वाटर का, वो अप्राप्त रहता है। पानी के सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है और गर्मी में सबसे ज़्यादा। कुआं भी है तो उसको सफाई नहीं करवाते हैं। कुआं में भारी कचरा सब बहुत गंदगी है, उसको कोई सफाई करने का कोई वो नहीं है।
पंचायत में भी हम बोल चुके हैं, पंचायत वाले भी कोई शिकायत वो नहीं करते। आज आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा है, आप ग्राम पंचायत पहुंची हैं, भवन पहुंची हैं, क्या समस्या लेके आई? वही समस्या, वो पानी का, फिर आवास का, ये सभी चाहिए ना हमको। कुछ भी नहीं हो रहा है देवरी माल में। देवरी माल में तो समस्या पहले जैसे बना हुआ है, जैसे पहले रहा है वो आज भी है। और देवरी माल का एक वार्ड नंबर 6 है, जिसको हमने प्रस्ताव में भी चढ़वाया है कि यहाँ पर ये बताओ कि जब यहाँ पे ना पाइप लगा है और ना खुदाई हुआ है, ना कोई शासकीय योजना का, नल जल योजना का कोई चीज़ का एक प्रमाण नहीं है, तो क्या ये वार्ड नंबर 6 देवरी माल पंचायत में नहीं आता? तो ये प्रस्ताव में हमने चढ़वाया भी है और आज तक उसमें एक कोई चीज़ के कार्य नहीं हुआ है नल जल योजना के तहत। और वार्ड नंबर से देवरी वार्ड पंचायत में कोई वार्ड एक ऐसा नहीं है, कनेक्शन तो है लेकिन पानी की यहाँ सुविधा नहीं है। ये शासन के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना जो है जनता के हित के लिए है और लाभ के लिए है। किसी प्रकार से जनता को परेशान ना हो ऐसा करके सरकार ने हमारे लिए योजना निकाला है, परंतु ये योजना का लाभ हमें ठेकेदार की लापरवाही से पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पा रहा। नल जल योजना का कनेक्शन है आपके यहाँ? हाँ है, लेकिन पानी से नहीं आ रहा। कब से लगा हुआ है? कब से बंद है, कब से दे ही नहीं रहे हैं पानी। कितना पानी मिलता है? बहुत कम, 1, 2, 3 डब्बा। अच्छा, कितने दिन में आता है पानी? अभी तो 3-4 महीने हो गया बंद ही है। अच्छा, फिर कैसे भरती है पानी? यहीं से ले जा रहे हैं, दम भर जाता है, हलाते हैं तो बहुत बड़ा भी है। कितना पानी निकल जाता है यहाँ से? बस हो गया, 2-3 डब्बा निकल जाता है। योजना चालू होने के बाद भी ग्रामीण पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। वहीं नल जल योजना का कार्य भी विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते नल जल योजना ग्राम पंचायत को अब तक नहीं सौंपी गई। पिछले दिनों ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया था। वहीं पीएचई विभाग द्वारा ग्रामीणों को दिए गए आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला था, लेकिन चक्का जाम करने के 2 माह बीत जाने के बाद भी इस गांव में ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हैं कि ग्रामीणों को आज भी पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बारिश के बाद ठंड का समय चल रहा है। जब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो सोचिए गर्मियों के दिनों में क्या हालात बनते होंगे। नल जल संचालित है, योजना संचालित है, पर अभी तक मतलब ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं दिया गया है। अभी कार्य अपूर्ण है। हमने एजेंसी को, जो ठेकेदार, उन्हें कई बार निवेदन किया है पूर्ण करने के लिए, पर अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दे रहे। विभाग से आपकी बात हुई है? हाँ, क्या कहना है उनका? अब वो जल्द कार्य पूर्ण करेंगे बोल रहे हैं। विभाग में कौन से अधिकारी से बात की आप? इंजीनियर से बात की है। क्या नाम है उनका? मैं भूल गया अभी मेरे पास उसके नाम। क्या कहना है उनका, कब तक शुरू करके दे देंगे आपको? हम बोल रहे हैं वो कार्य शीघ्र पूर्ण करेंगे। कोई डेडलाइन टाइम दिए हैं आपको? नहीं दिए हैं टाइम। तो अगर ऐसे काम चलता रहेगा तो फिर कैसे मिलेगा लोगों को लाभ? अब उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें लाखों रुपए जो है खर्च हुए हैं और उसके बाद भी अगर योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है तो ये क्या है? उनको हम बार बार निवेदन करते हैं पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अभी ठेकेदार का काम अधूरा है, इस कारण जो है पंचायत को भी हैंडओवर मिला नहीं है। उनका काम अधूरा होने के कारण अभी जो बकाया काम है वो जब तक पूरा करेंगे तब तक हम लोग हैंडओवर भी नहीं लेंगे। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा। पानी तो बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है। भरवाई खाली है, मिंगड़ी में भी है, चल रहा है वहाँ पे, मिंगड़ी में मिल रहा है पानी। देवरी में समस्या है। पूरे गांव में पाइपलाइन बिछ गई? पूरे गांव में तो नहीं बिछी, कुछ मोहल्ला बच गया है। पूरे गांव के लोगों को पानी सप्लाई मिल रहा है? पूरे गांव को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है। जो मेन बस्ती है वहाँ बिछी है, बाकी दूर है गाँव, वहाँ नहीं बिछ पाया है। क्या लगता है? मोहल्ला यहाँ पे है, वार्ड नहीं मोहल्ला ही है। वार्ड कौन सा? 5-6 वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, न वहाँ पाइप बिछी है। वहीं जल जीवन मिशन को लेकर पीएचई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम सिन्हा ने बताया कि जिले को नल जल योजना के लिए 55 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है और जिले में 351 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना से
पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बाकी ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का कार्य जारी है, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि वर्ष 2024 तक नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो पाएगा या नहीं। हाँ, जल जीवन मिशन में जिले में हम लोग 2020 से लगे हुए हैं और अब तक हमारी 351 गांव की योजना स्वीकृत हुई है। उसमें सिविल संकाय की 325 है और 27 गांव अपने मैकेनिकल संकाय जो कम बसाहटों की गांव होती हैं वो वहाँ से स्वीकृत हुई है। बजट की जहाँ तक बात है या उससे पहले जो 351 गांव हैं उसमें से हम लोगों ने 62 गांवों को पूरा कर लिया है और इसको हैंडओवर भी उसमें से कुछ कर दिए हैं और कुछ अभी हैंडओवर की प्रक्रिया चालू है। जो बजट की बात आप कह रहे हैं तो हमारा जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 55 करोड़ का बजट आया हुआ है, उसको हम लोग अभी खर्च कर रहे हैं। सर, जिले के ऐसे कितने गांव हैं जहां पे नल जल योजना अभी अधूरी है और काम बाकी है? अभी तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है 900 गांव हमारे जिले में है लगभग, और अभी तक हम लोगों ने 62 गाँव को पूर्ण किया है और करने के लिए हमारे पास बहुत लंबा है। योजना हमारी स्वीकृत हुई है 351, मतलब कि 900 में से हमारे पास अभी 549 गांव अभी शेष हैं। चूँकि हमारे ज़िले में नलकूप में पानी नहीं मिलता है और मिलता है तो वो कुछ दिनों बाद उसमें पानी कम हो जाता है, तो हम लोगों ने शासन से ये मांग करी है कि अधिक से अधिक हमारे गांव जो हैं वो नदी या किसी डैम से पूरे हों, बड़ी योजना स्वीकृत हो। हमने हालांकि छोटे छोटे पूर्व कलेक्टर सर के निर्देश में बनाकर भेजा था, अभी वो स्वीकृत होना शेष है। सर, 2019 में से लेकर 2024 तक का ये लक्ष्य है कि पूरे हर घर नल, हर घर जल, तो क्या संभव हो सकेगा डिंडोरी जिले में? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है और जिले में 2020 से काम होना शुरू हुआ है। प्लानिंग हम लोगों की रही है कि 2024 में हम पूरा कर सकें, बट जल आवंटन और योजना की स्वीकृति के ऊपर ये निर्भर। अब जब अधिकारी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि योजना का अपने लक्ष्य तक तय वक्त में पहुंच पाना मुश्किल है, तो अब इसे क्या कहा जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर योजना के काम में कमी कहां रह जाती है। क्यों सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी वर्ग काम नहीं कर पाता और जनता योजनाओं से महरूम रह जाती है। तो आज हमने स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो में देखी खजुराहो और डिंडोरी जिले में जल जीवन मिशन योजना की बदहाली। जल जीवन मिशन की हकीकत जाने ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज की टीम लगातार पहुंच रही है। अगली सीरीज में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल और जानेंगे हकीकत। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।